ये एनसीईआरटी क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर 6 है। इस चैप्टर में हम ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन के लाइफ के बारे में जानेंगे। लोग वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। ड्राई डेजर्ट्स, फ्रोजन लैंड और हॉट वेट रेन फॉरेस्ट। वर्ल्ड का कोई भी हिस्सा हो, लेकिन लोगों के जीवन का जो बेसिक नीड होता है वो सेम ही होता है, और वो बेसिक नीड है फूड, क्लॉथिंग और शेल्टर का। इस चैप्टर में हम अमेजन बेसिन और गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन के जीवन के बारे में जानेंगे। अमेजन बेसिन के बारे में जानने से पहले मैप पे इसके लोकेशन को देखते हैं। इक्वेटर के आसपास का जो एरिया होता है 23.5 नॉर्थ से लेकर के 23.5 साउथ तक, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो रीजन होता है, इसे हम ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। और अमेजन रिवर बेसिन जो है ये 5 डिग्री नॉर्थ से 17 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक फैला हुआ है, और इसलिए ये भी ट्रॉपिकल रीजन में आता है। इसे इक्वेटोरियल रीजन कहा जाता है। अमेजन रिवर इसी रीजन से होकर के फ्लो करती है। ये रिवर पेरू के एंडीज माउंटेन से ओरिजिनेट होती है। ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो करती है। अमेजन रिवर बेसिन ब्राज़ील, उसके बाद पेरू के कुछ पार्ट्स, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला के कुछ पार्ट्स को ड्रेन करते हुए ईस्ट में अटलांटिक ओशन में मिल जाती है। अब पूछ रहा है इस बेसिन के कुछ कंट्रीज का नाम बताने के लिए जहाँ से इक्वेटर पास करती है। तो इक्वाडोर और ब्राज़ील जो है ये अमेजन रिवर बेसिन के पार्ट्स है और यहाँ से इक्वेटर पास करती है। रिवर्स माउथ वैसा प्लेस होता है जहाँ पर रिवर किसी दूसरे वाटर बॉडी जैसे कि ओशन, सीज या फिर दूसरे रिवर में मिलती है। बहुत सारे ट्रिब्यूटरी अमेजन रिवर को ज्वाइन करके अमेजन बेसिन फॉर्म करते हैं, और ये रिवर बेसिन, ये जो पहले हमने इतने कंट्री का नाम गिनाया है, इस सब को ड्रेन करती है। अब जानते हैं ट्रिब्यूटरी क्या होता है। ये छोटे छोटे रिवर्स होते हैं जो मेन रिवर से जाकर के मिल जाते हैं, और मेन रिवर अपने सारे ट्रिब्यूटरी के साथ एक एरिया को ड्रेन करती है, जिससे रिवर बेसिन या फिर कैचमेंट एरिया बनता है। अमेजन बेसिन जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर बेसिन है। यहाँ पर दिया गया है कि स्पेनिश एक्सप्लोरर ने जब अमेजन रिवर को डिस्कवर किया था तो उन पर लोकल ट्राइब्स के ग्रुप ने, जो कि हेड गियर और ग्रास स्कर्ट पहने हुए थे, उन्होंने हमला कर दिया था। इन हमलावर से उन्हें एंशिएंट रोमन एम्पायर के वुमेन वॉरियर, जिनको कि अमेजन कहा जाता है, उसका याद आया, और इसलिए इस रिवर का नाम अमेजन पड़ गया। इस मैप को अच्छी तरीके से देख लीजिए। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर बेसिन है, और नाइल रिवर के बाद, जो कि अफ्रीका में है, उसके बाद सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। अब यहाँ के क्लाइमेट के बारे में जानते हैं। क्योंकि अमेजन बेसिन जो है ये इक्वेटोरियल रीजन में आता है, इसलिए यहाँ पर क्लाइमेट पूरे साल हॉट और वेट रहता है। दिन और रात दोनों इक्वली हॉट और ह्यूमिड होते हैं, और इतनी ह्यूमिडिटी के कारण ही स्किन जो है वो स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है। यहाँ पर लगभग डेली बारिश होती है, और वो भी बिना वार्निंग के। दिन के टाइम में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, साथ ही ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। रात के टाइम में टेम्परेचर तो कम हो जाता है, लेकिन ह्यूमिडिटी ज़्यादा ही रहती है। अब इसके रेन फॉरेस्ट के बारे में जानते हैं। क्योंकि इस रीजन में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ का फॉरेस्ट जो होता है काफ़ी घना होता है। इतना घना होता है कि यहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं उनके लीव्स और ब्रांचेज रूफ की तरह बन जाते हैं, जिससे सनलाइट ग्राउंड तक नहीं पहुँच पाते हैं।
और ग्राउंड जो है ये हमेशा डार्क ही रहता है। केवल यहाँ पे शेड टॉलरेंट वेजिटेशन यानी कि वैसे पौधे जो छाया में उग सकते हैं वही केवल उगते हैं। ऑर्किड्स और ब्रोमेलियाड्स जैसे प्लांट पैरासाइट्स यहाँ पर उगते हैं, यानी कि ये दूसरे प्लांट पर उगते हैं, उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं। अगर हम यहाँ के फौना के बारे में बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। बर्ड्स जैसे कि टुकेन्स, इसके बाद ह्यूमिंग बर्ड्स, मकै, ये सब यहाँ पाए जाते हैं। इनके बिल जो होते हैं, ये चोंच, ये ओवर साइज्ड होते हैं, जो इन्हें इंडिया में पाए जाने वाले बर्ड से अलग बनाते हैं। ये बर्ड्स फॉरेस्ट में अलग अलग तरह के साउंड करते रहते हैं। एनिमल्स जैसे कि मंकी, स्लॉथ, उसके बाद एंट ईटिंग तापिर्स, ये सब यहाँ पाए जाते हैं। रेप्टाइल्स के अलग अलग स्पेसीज और स्नेक्स के भी अलग अलग स्पेसीज यहाँ पर पाए जाते हैं। क्रोकोडाइल, स्नेक, पैथॉन्स, एनाकोंडा, बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर, ये सब स्पेसीज यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा इस रिवर बेसिन में इंसेक्ट्स के भी बहुत सारे स्पेसीज, हजारों स्पेसीज यहाँ पर पाए जाते हैं। फिशेस के बहुत सारे स्पेसीज जैसे कि फ्लेश ईटिंग पिराना फिश, ये इस रिवर में पाया जाता है। यहाँ पर ब्रोमेलियाड्स के बारे में एक फैक्ट दिया गया है। अभी हमने पढ़ा था कि ये पैरासाइट्स प्लांट होते हैं। ये एक स्पेशल प्लांट होते हैं जो अपने लीव्स में वाटर स्टोर करते हैं। एनिमल्स जैसे कि फ्रॉग्स, ये जो वाटर का पॉकेट होता है इस पर अपने अंडे देते हैं। अब यहाँ पर रहने वाले लोगों के बारे में हम जानते हैं। यहाँ पर रहने वाले लोग अपना ज़्यादातर फूड जो है ये जंगल के कुछ ट्रीज को काट कर वहाँ पर छोटे से एरिया में अपना फूड उगाते हैं। मेन जो होते हैं वो शिकार करते हैं और रिवर के आसपास फिशिंग करते हैं, जबकि वुमेन क्रॉप्स की देखभाल करती है। वे मेनली टैपियोका, पाइनएप्पल और स्वीट पोटैटो जैसे पौधे उगाते हैं। हंटिंग और फिशिंग निश्चित नहीं होता, अनसर्टेन होता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि टाइम पे शिकार हो ही जाए। तो औरतें जो कि वेजिटेबल्स उगाती है, इन वेजिटेबल्स को अपने फैमिलीज को खिलाकर जिंदा रखती है। यहाँ पर रहने वाले लोग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर स्लैश एंड बर्न का मतलब दिया गया है कि ये लैंड कल्टीवेट करने का एक तरीका है, यानी कि खेती करने का एक तरीका है, जहाँ पर किसान एक जगह पर ट्रीज और बुशेस को काट कर उस जगह को क्लियर करते हैं। उसके बाद इन सबको जला दिया जाता है, जिसके वजह से सॉइल में न्यूट्रिएंट्स रिलीज हो जाता है। अब इस क्लियर फील्ड में कुछ सालों के लिए क्रॉप को उगाया जाता है। एक ही जगह पर बार बार खेती करने से वहाँ का जो सॉइल होता है अपना न्यूट्रिएंट्स खो देता है, इसलिए ये लोग कुछ दिनों के लिए इस जमीन को छोड़ देते हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं उगाते हैं और दूसरे जगह को फिर से क्लियर करके वहाँ पर खेती करते हैं। जिस जमीन को ये लोग छोड़े हुए होते हैं वहाँ पर कुछ समय में फिर छोटे छोटे ट्रीज उग जाते हैं और इस तरीके से वहाँ का जो सॉइल होता है उसका फर्टिलिटी रिस्टोर हो जाता है और लोग वापस से इस पर खेती करते हैं। इनका स्टेपल फूड मैनियोक है, जिसे कसावा कहा जाता है। इसे आलू की तरह ही जमीन के अंदर उगाया जाता है। यहाँ पर रहने वाले लोग क्वीन एंट्स और उनके जो एग सैक्स होते हैं उसको भी खाते हैं। कैश क्रॉप्स जैसे कि कॉफ़ी, मेज, कोका, ये सब भी यहाँ पर उगाया जाता है। इस रेन फॉरेस्ट से लोगों को घर बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा लकड़ी मिल जाता है। कुछ फैमिली जो होते हैं वो थैच्ड हाउस बनाते हैं, जिसे फूस का घर कहा जाता है। वहीं पर कई का घर जो होता है वो अपार्टमेंट टाइप का होता है, जिसे मेलोका कहा जाता है। इसका रूफ जो होता है, छत, ये तिरछा होता है।
अमेजन बेसिन में रहने वाले लोगों का जीवन धीरे धीरे चेंज हो रहा है। पुराने जमाने में जंगल के अंदर तक पहुंचने के लिए लोग पूरी तरह से रिवर के थ्रू ही नेविगेट करते थे, यानी कि इससे ही केवल यात्रा करते थे। लेकिन 1970 में ट्रांस अमेजन हाईवे के बनने के बाद इस रेन फॉरेस्ट के सभी हिस्सों तक पहुंचना आसान हो गया है। इसके बहुत सारे जगहों पर पहुंचने के लिए एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर्स का यूज किया जाता है। यहाँ के इंडिजिनस पॉपुलेशन मतलब यहाँ की स्वदेशी आबादी को उनके एरिया से बाहर निकाला गया और नए एरिया में सेटल होने के लिए मजबूर किया गया, जहाँ पर वे अपने अलग तरह के किसी पद्धति जैसे कि स्लैश एंड बर्न के बारे में हमने पढ़ा था, तो इस तरह का फार्मिंग करते रहे। डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के कारण इस रेन फॉरेस्ट का लगातार विनाश हो रहा है। ऐसा आकलन किया जाता है कि हर साल अमेजन बेसिन का एक बड़ा सा एरिया गायब होते जा रहा है। इसे इस फिगर के द्वारा समझा जा सकता है। यहाँ पर फॉरेस्ट कितना ज़्यादा है, इसके बाद धीरे धीरे कम होते गए हैं। और इस डिस्ट्रक्शन के परिणाम स्वरूप जब वर्षा होती है तो टॉप सॉइल जो है ये बह जाता है और एक टाइम पर जो ये हरा भरा फॉरेस्ट था ये अब धीरे धीरे बैरन लैंड स्केप में बदलता जा रहा है। अब है लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन। इसके बारे में हम वीडियो के अगले पार्ट में जानेंगे।